हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी आ रही हूँ मैं दांत निकालने के लिए। तो दांत निकाल दिया है और यहाँ पर खड़ी हूँ। बहुत दर्द हो गया है और अभी गुप्तकाशी का मार्केट भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मम्मी के दांतों पे दर्द हो रहा है, दवाई का पर्चा ये रहा, तो इस पे दवाइयाँ लिख रखी हैं। और बाकी ना ये देखिए आज हम आ रखे हैं गुप्तकाशी। सामने दिखाई दे रहा है गुप्तकाशी मार्केट, और गुप्तकाशी मार्केट का जो व्यू है वो काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है। और दांतों का जो डेंटिस्ट है वो वहाँ पे है और सामने दिखाई दे रहा है गुप्तकाशी। और मेरी मम्मी के मन में तो बिल्कुल भी नहीं थी दांत निकालने की, ना मम्मी? इसने बोला सड़ गया है, वह निकाल दे। हाँ, दांत जब निकालेंगे तो बहुत वो होता है, खाने में बहुत तकलीफ होती है। मम्मी के दो दांत निकाल दिए, दांत लगाएंगे, पर वो बोल रहे हैं दो दांत निकालने पड़ेंगे। बस देखेंगे क्या होता। और मैंने ही ज़बरदस्ती की मम्मी को कि दांत निकाल। तो दोस्तों चलिए जी, मम्मी के दांतों पे तो दर्द हो ही रहा है, बाकी दवाई का पर्चा दे रखा है तो दवाई भी लेके आएंगे। और मम्मी के दांतों से ना खून भी निकल रहा है, तो जो रुई थी वो नीचे गिर गई है। तो चलिए जी, अब दवाई लेके आते हैं। और पर के हिसाब से मेरा दांत वैसे ही था, दर्द तो नहीं हो रहा था। पहले तो बहुत दर्द हुआ दांत पैर, और बाद में नहीं हुआ दर्द। तो मोनिका ने ज़बरदस्ती की, उससे सड़ भी गया था वो, और मांस आ गया था उस दांत पैर बार। तो मैंने बोला अंदर ही अंदर मतलब ये दांतों की जो मीर होती है वो भी सड़ जाएगी। तो मैंने निकाल दिया है दांत। अब बहुत दर्द हुआ और खाना भी नहीं खा पा रही हूँ मैं। और अभी लंच भी बनाया, तो बच्चों के लिए लंच बनाया मैंने, और बच्चों को लंच भी दे दिया है। दिन का लंच जब वहाँ से आए तो 3 दरवाजे भी लेके आए घर। एक में लाई पीठ में वैसे अपनी चुन्नी पर बांध के, और एक वो लाया ऊपर, वो दीवारंगी का लड़का गाँव का है, वो इसको से आए। एक दरवाज़ा वो लाया और एक दरवाज़ा मोनिका रोहित लाए। तो इतनी आफत आई। वैसे हमारा 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, वैसे ही इतनी मतलब उतार है, तो बहुत आफत आई। वहाँ पर चढ़ाई तब वीडियो भी नहीं बनाई मैंने, क्योंकि वो दांतों पर वैसे दर्द हो रहा था। और वैसे ही गाड़ी में भी बहुत सारी भीड़ है। आजकल तो यात्रा सीजन भी चली रही है थोड़ा बहुत। और डोलिया पर भी रोड भी इतनी ख़राब हो रखी है, बड़ी मुश्किल से इधर उधर जा रही गाड़ी। बहुत सारी मिट्टी आ रखी है, ऊपर से पत्थर और मिट्टी। तो घर का काम पूरा कर ही लिया है। मोनिका बर्तन मटा रही है। और अब मैं आप लोगों को उन दरवाज़ों को बताती हूँ जो दरवाजे हम लेके आए ऊपर से। आजकल कोई भी नहीं मिला यहाँ ले जाने के लिए। खच्चर भी लोगों के बुग्यालों में हाँक रखे हैं। और हमारा जो काम है वो भी अभी बहुत है, टाइल्स लगाने हैं, और जो दरवाजे नहीं लगे हैं ऊपर। तो किचन में एक दरवाज़ा था वो लगाया, लकड़ी वाला। किचन में बहुत काम रुका हुआ है घर पर। तो अब सीमेंट भी डालेंगे, खच्चर तो नहीं मिलेंगे, वहीं से कोई आदमी करेंगे। 2-4 कट्टे लाने हैं। तो अब फिर एक दिन फिर जाऊंगे मैं सीमेंट के लिए। तो 2-4 दिन में जाऊंगी। फिर दांतों पर भी ऐसे ही दर्द हो रहा है। और वैसे मैं सेवई वैसे ही खा रही हूँ, बंद और सेवई, क्योंकि जो मिर्च वाली चीज़ें सब्जी दाल खा नहीं पा रही हूँ। और दांत में बहुत दर्द हो रहा दांतों पे। तो अब चलते हैं उधर खेत में, उधर की लवाई भी करनी है। और धूप भी बहुत चली गई है, मतलब 5 तो बजी गई होंगे। और यहाँ जो नदी के पार है ये गांव, तो समय का भी कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि धूप भी देर में आती है और देर से रहती है धूप। मतलब सीधा धूप चली जाती है और यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो अभी उधर गांव वाले के खेत में, मतलब गांव की तरफ है हमारे 2 खेत, तो उधर जाते हैं। तो चाय पानी भी नहीं पीने वाला 2-3 दिन तक। और नीचे वाली जो खेत हमारी, वहाँ से इतना मनवा भी
ला गए हैं यहाँ घर पर। ये है 2 मोलखनी, मतलब जो निकाल की मोलखनी होती उस पर 2 मोलखनी मनवा लेके आ रखे हैं हम घर पर। तो ये ऐसे रखा है यहाँ पर। 2-4 दिन हम पानी डालेंगे, उसको अच्छी तरह गलाएंगे और फिर पाँव से इसको मानेंगे। और पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। पहले ही अच्छी वाली धूप खिली थी, अभी बूंदाबांदी हो रही है। आसमान में पूरे काले बादल लगे हुए हैं। धूप भी यहाँ नदी के किनारे आ गई है। और अब हमारे गांव में थोड़ा है धूप, तो धूप भी जाने वाली है। अब आजकल जो मंदाकिनी का जलस्तर है वो भी बहुत कम हो रखा है। और यहाँ जो हमारे गांव के ऊपर वो पहाड़ियाँ, यहाँ तो साफ है मौसम, मतलब पूरा नीला नीला है। उधर जो केदारनाथ की तरफ है पूरे बादल लगे हुए हैं। और आजकल यहाँ जो पहाड़ियाँ अभी तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और आग भी जला दी है मोनिका ने यहाँ पर, और मोनिका ने मुंगरी भी पका दी है। तो ये रही हमारी यहाँ की मुंगरी। और बहुत सारी तो हमने चूल्हे में बॉयल करके भी खा ली है और ऐसे भी पकाते हैं। और इसको बताऊं कैसे खाते हैं, आपको बताती हूँ। मन मेरे को लगाओ, पूरी रख दी मुँह में, बहुत पेट हो। इसके दांत भी होते हैं ऐसे काले काले। 6 बजे का मौसम ऐसा है। केदार घाटी का पूरे चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। हो सकता है बारिश भी लगेगी। और बोलते हैं लोग जब पीले बादल लगते हैं तो बारिश नहीं आती है। और नीचे की तरफ तो ऐसे बादल लगे हुए हैं पीले पीले, हल्के हल्के पीले पीले। और खड़िया के ऊपर भी काले बादल लगे हुए हैं, तरसाली के ऊपर भी। और केदार घाटी का मौसम तो ऐसा ही है पूरा ऊपर। और लौकी की बेलें भी ऊपर चले गई है और छोटी छोटी लौकी भी लग गई है। और ये मीठे करेले की बेल भी ऊपर बांस तक पहुंच गई है। और यहाँ पर ऐसा फूल खिला हुआ है ये। और आजकल ना इन पेड़ों पर सारे पीले फूल लगे हुए हैं। ये है गुदड़ी, बहुत सारे पीले फूल खिले हुए हैं और बहुत सारे गुदड़े भी लगे हुए हैं। यहाँ पर छोटा सा आम का पौधा भी हो गया है यहाँ पर। और नीचे तो कोदे की लवाई कर ही रहे हैं पोपो और दीदी। मामा तो घास लेके घर आ गए हैं। और यहाँ पर लाए हम इन 3 दरवाजों को, एक ये। और यहाँ पर ये रोशनदान तक वायरिंग कर रखी है। तो बहुत आफत आ गई इस सामान को लाके घर पे। ये रहे 3 दरवाजे, इस पर दरवाजे मतलब सब फिट हैं और सीधा लगाने हैं। गौशाला से भी आ गए हैं, गाय को चारा पत्ती दे के। अभी तो एक ही गाय है, कुछ दिन में हमारी भैंस भी आ जाएगी ऊपर बुग्यालों से। और अब रात की डिनर की भी तैयारी करते हैं। और एक बात बोलूँ मैं, जो ये सामान है ना, पहले जब से यहाँ आए हैं ससुराल तो हमेशा ये सामान पीठ में लाना पड़ता है यहाँ तक, क्योंकि जो 2-3 किलोमीटर रास्ता है वो चढ़ाई उतार करके तो बहुत आफत आई। और ये दरवाज़ा बनाए हमने गुप्तकाशी में, तो परसों गाड़ी में लेके आए हम। जो भारी सामान होता हमको लाने में बहुत दिक्कत होती है और वो भी पीठ में लाना पड़ता है। और पहले तो यहाँ पर सारे नेपाल के भाई लोग लगे हुए थे, उस समय तो लाए नहीं। और इस समय हम पर बहुत आफत आ गई इस सामान लाते लाते। अभी ग्रिल है वहाँ, तो ग्रिल भी कुछ दिन में बन जाएगी, वो भी हम पीठ में लाएंगे। तो जो भी सामान होता है तो हम पीठ में पहुँचाते हैं। यहाँ राशन हो गया या जो भी ऐसे छोटा मोटा सामान है तो सब पीठ में लाना पड़ता है। और जो सीमेंट होता है वो पहले तो नेपाल के भाई लोग लाए हैं और कुछ हमने खच्चरों में डाला है। तो यही लिखा है हमारी किस्मत में हमेशा ससुराल में। इसकी वीडियो को भी मैं इतनी रखती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय देव जय उत्तराखंड।
बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।